मॉक टेस्ट 28 हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटन एग्जाम प्रेपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स 2022 @हिमज्ञान ऑफिशियल। ठीक है, पार्ट करेंगे इसमें बायोलॉजी का अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में जो है पाचन क्रिया जो होती है मानव शरीर के। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको बता सकता हूँ जो पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होती है। अब आपसे पूछ ले कि पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होती है, तो आपने बता देना है मुख से। ठीक है, मुख से आरंभ होती है, हम मुख से ही जो है चबाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पाचन क्रिया आरंभ होती है मुख से और अधिकांश भाग इसका संपन्न कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध होता है हृदय से, हार्ट से होता है। ठीक है, और पेस मेकर का कार्य पूछ ले कोई, पेस मेकर का कार्य क्या है? ठीक है, तो आपने दिल की धड़कन प्रारंभ करना, क्या लिखना? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर कार्य दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है, जो कौन करता है? पेस मेकर। ठीक है, गति प्रेरक का संबंध किससे है? ऐसे पूछ ले, गति प्रेरक का संबंध किससे है? तो आपने क्या बताना है? उसका संबंध भी हृदय से होता है। ठीक है, पेस मेकर का संबंध भी हृदय से है और गति प्रेरक का संबंध भी हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर जो है वो घट जाता है। जब सोता है व्यक्ति तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? ठीक है, तो भोजन को कौन पचाने का काम करते हैं? एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई ऐसे आगे, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है ना, HCl आपको पता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो उत्पन्न होता है कहाँ होता है? वो अमाशय में। ठीक है, अमाशय में उत्पन्न होता है। तो भोजन को पचाने में सहायता करता है, ये भी भोजन को पचाने के लिए सहायता देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है जी, टाइलिन होता है। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? आपसे पूछ ले कोई, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। ठीक है, स्टार्च पचता है इससे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है जी, हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रंग होता है। ठीक है, रक्त में। आपसे कोई पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? भाई हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। अगर आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है शरीर में, तो आपने बोलना है ऑक्सीजन को प्रवहन करता है। ये O2 मीन्स ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। ठीक है जी, अगर कोई पूछ ले आपसे हीमोग्लोबिन जो है किसका महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, तो आपने बताना है रेड ब्लड सेल का, RBC का। ठीक है, रेड ब्लड सेल का। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसकी सहायता से ऑक्सीजन ले जाता है? ठीक है, ऑक्सीजन का प्रवहन करता है तो किसकी सहायता से ले जाता है? लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाएं की मदद से, लोहित कोशिकाओं की मदद से आपने याद रखना है, जो है ये ब्लड ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? जो RBC है वो उत्पन्न कहाँ होते हैं? ठीक है, तो आपने बताना है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में जो है RBC उत्पन्न होते हैं। ठीक है, RBC का जीवन काल कोई पूछ ले कितना है? तो 120 दिन, 120 दिन तक होता है RBC का, रेड ब्लड सेल का जीवन काल। ठीक है, अब इसके साथ ही वाइट ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, सफेद रक्त कोशिकाएं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ये होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करती हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी, स्त्रियों की नसबंदी को। क्वेश्चन नंबर 8, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपने बताना है, इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम, कौन सी सुई लगाती है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि। कौन सी है? उरु अस्थि, सबसे लंबी अस्थि। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम के कारण ही जो रक्त जमता है। ठीक है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। और मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है?
जबड़े में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी वो खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 17, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग में जो है जो सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है, दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से उनको ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से जो होता है ऊतकों का निर्माण होता है। 22, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन से जो है शरीर निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम, क्या है? एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 25, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होती है तो कितने परसेंट होती है प्रोटीन सोयाबीन में? 42% होती है प्रोटीन, ठीक है, सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा होती है। 26 क्वेश्चन, कैप्सूल्स का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल्स के ऊपर बना होता है ना कैप्सूल, तो वो स्टार्च का बना होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस, क्या है? फ्रक्टोस। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जैसे हम पीते हैं तो हमें एकदम एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, शहद में मुख्यतः होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शहद में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्यों कर पाता है? अपने कुब्बड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है, तो इसलिए वो लंबे समय तक रेगिस्तान में रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण बताना है आपने। इसका कारण है वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण पीला होता है गाय का दूध। 35, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ठीक है, हवा से कौन सा रोग फैलता है उसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। 36, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 37, ईसीजी है क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? अरक्तता, क्या बोलते हैं उसको? अरक्तता, विटामिन B6 की कमी से होता है। पीलिया एक प्रतीक है किसका है? यकृत की बीमारी का, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, क्यों मरते हैं? सिरोसिस से। किससे? सिरोसिस से। क्वेश्चन नंबर 42, सरल गलगन घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से प्रभावित होती है, ठीक है, यहाँ प्रभावित आना था। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया का संक्रमण चरण है, बताना है आपने आंसर। बीजाणुज स्पोरोजोइट, क्या होते हैं? स्पोरोजोइट, जो मलेरिया का संक्रमण चरण है। कौन सा कब्की रोग है? एक्जिमा। कौन सा कब्की रोग है? कब्की रोग कौन सा? एक्जिमा। क्वेश्चन नंबर 45, छोटी माता जिसको हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, पैदा की जाती है किसके द्वारा? डीएनए विषाणु द्वारा। किसके द्वारा होती है? डीएनए विषाणुओं द्वारा जो है छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 46, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 47, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम होते हैं जब डेंगू बुखार होता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी हो तो गाजर खानी चाहिए, ठीक है जी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, याद रखना है, ठीक है, रतौंधी, आंखों की रोशनी चली जाती है। 49, खसरा
किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण, ठीक है जी। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण, ठीक है जी। तो कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है बताना है आपने। तो कौन सा रोग होता है? चेचक रोग होता है, वो विषाणु के कारण हो जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।